हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का सपना सच करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और प्योर फोकस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम देखने वाले हैं ऑस्कर्स 2026 के हाइलाइट्स, उसके बाद ऑस्कर हिस्ट्री, फिर इंडियन ऑस्कर विनर्स। नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में कवर करेंगे वर्ल्ड किडनी डे 2026। ओके, सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, ऑस्कर्स 2026 हाइलाइट्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 98th अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स 2026 की झलक। हर साल आने वाला सिनेमा का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है, राइट? और इसकी डिटेल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मिस नहीं की जा सकती। आइए इसके फैक्ट्स डीकोड करते हैं। सबसे पहले लेट्स लुक एट द बेसिक फैक्ट्स जो डायरेक्ट वन लाइनर्स बनकर आते हैं। इस साल ये 98th अकेडमी अवार्ड्स था। इस एडिशन नंबर को ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ? मार्च 15, 2026 को। कहाँ हुआ? अपने वही फेमस वेन्यू डॉल्बी थिएटर में। इस साल इस सेरेमनी को होस्ट किया था फेमस कॉमेडियन कोनन ओब्रायन ने और टोटल 24 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए थे। इन पॉइंट्स को जल्दी से जॉट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्स के डायरेक्ट टारगेट्स हैं ये। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट पर, यानी विनर्स पर। इस साल की बिगेस्ट विनर रही फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। इसने टोटल 6 अवार्ड्स जीते हैं। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर दोनों के अवार्ड्स मिले हैं, तो इसका नाम तो पक्का स्टार मार्क कर लीजिए। एक और मेजर विनर फिल्म थी सिनर्स, जिसे 4 अवार्ड्स मिले। और हाँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को उनकी सिनर्स की परफॉर्मेंस के लिए। एग्जामिनर्स अक्सर बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर ही पूछते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। Moving on to Section 2, Important Oscar History Facts. देखिए, करंट अफेयर्स से ही एग्जामिनर्स स्टैटिक जीके के सवाल निकालते हैं। तो ऑस्कर्स की शुरुआत आखिर कब हुई थी? 1929 में। इसे एमपैस प्रेजेंट करता है, यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ये दुनिया का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट अवार्ड सेरेमनी है। इसकी सबसे पहली सेरेमनी हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुई थी और पहली बेस्ट पिक्चर जीतने वाली फिल्म का नाम था विंग्स। और वो जो फेमस गोल्डन स्टैचू हम देखते हैं ना, वो असल में एक नाइट है जो एक फिल्म रील पर खड़ा है और उसके हाथ में एक क्रूसेडर की स्वॉर्ड है। ये एकदम क्लासिक जीके फैक्ट है जो हर किसी को पता होना ही चाहिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पर ध्यान देते हैं, नंबर 11। एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, ऑस्कर्स की पूरी हिस्ट्री में इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? एनी गेसेस? तो 11 है वो मैजिक नंबर जो एक्चुअली एक रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट विन्स बाय अ सिंगल फिल्म। सिनेमा की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 3 ऐसी लेजेंडरी मूवीज बनी हैं जिन्होंने 11 ऑस्कर्स जीते हैं। वो तीनों हैं 1960 की बेन-हर, 1998 की टाइटैनिक और 2004 की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। इन तीनों फिल्मों के नाम अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लीजिए। चलिए एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर आपके सामने रखते हैं, नंबर 22। फिल्मों की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्कर्स की हिस्ट्री में किस इंडिविजुअल इंसान ने सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स जीते हैं? वो भी पूरे 22। वो जीनियस और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी है। जी हाँ, वॉल्ट डिज्नी के नाम सबसे ज्यादा यानी 22 कंपेटिटिव ऑस्कर्स जीतने का इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। ये एक ऐसी क्रूशियल स्टैटिक जीके है जो ऑप्शंस में आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए वॉल्ट डिज्नी जी का नाम मत भूलिएगा। नाउ फॉर सेक्शन 3, इंडियन ऑस्कर विनर्स जीके। किसी भी इंडियन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेक्शन एब्सोल्यूट मोस्ट क्रिटिकल है। इस टाइमलाइन को एकदम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले 1983 में भानु अथैया जी बनी फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर। उन्हें फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था। प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर 1992 में लेजेंडरी सत्यजीत रे जी को उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। और अभी रिसेंटली 2023 में इंडिया ने 2 ऑस्कर्स अपने नाम किए थे। द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट मिला था और आरआरआर के ब्लॉकबस्टर गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। Section 4, Practice Question for Oscars 2026. जो हमने अभी पढ़ा है उसे तुरंत अप्लाई करने का वक्त आ गया है। पढ़िए मेरे साथ। When were the 98th Academy Awards held? आपके ऑप्शंस हैं: A. March 10, 2026, B. March 15, 2026, C. April 1, 2026 या फिर D. February 20, 2026। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से अपना गेस सोचिए। और सही आंसर है ऑप्शन बी,
March 15th, 2026। जिन्होंने सही सोचा था, वेरी वेल डन, आपका फोकस एकदम परफेक्ट है। और जिन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, ऐसी ही गलतियों से हम सीखते हैं। अब ये डेट आपको पक्का हमेशा याद रहेगी। Moving to our final topic, Section 5, World Kidney Day 2026. हेल्थ अवेयरनेस और इम्पोर्टेंट डेज की जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। इस साल 2026 में वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। इसका रूल है कि ये हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि ये किस दिन ऑब्जर्व होता है और ऑप्शंस में एग्जैक्ट डेट्स के साथ सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च लिखा हो, तो आपको वही सेकेंड थर्सडे वाला ऑप्शन ही टिक करना है। इसे ऑर्गेनाइज करने में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशंस का मेन रोल होता है। इस साल के मेजर फोकस एरियाज भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता हो। मेन फोकस ऑब्वियसली किडनी हेल्थ अवेयरनेस पर ही था, लेकिन इसके अलावा इन्वायरमेंट कैसे किडनी डिजीजेस को ट्रिगर या अफेक्ट करता है, इस पर भी काफ़ी बात की गई। और साथ ही सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत पर भी काफ़ी जोर दिया गया। और अब आती है इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल। एग्जाम्स में थीम्स अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं और एक सिंगल शब्द की गलती भी आपके मार्क्स काट सकती है। 2026 की एग्जैक्ट थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इसे खुद एक दो बार पढ़िए और अपने नोट्स में इस एग्जैक्ट फ्रेजिंग को हाईलाइट कर लीजिए। ये डायरेक्टली आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स और उनके अंदर छुपे हुए एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। रिविजन इज द की टू सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर आपको अपने आसपास की किसी इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी पर ऑस्कर विनिंग फिल्म बनानी हो, तो वो स्टोरी किस बारे में होगी? जरूर सोचिएगा इस बारे में। कीप रिवाइजिंग, स्टे पॉजिटिव और अपनी मेहनत पर भरोसा